पृथला से निर्दलीय प्रत्याशी नैनपाल रावत धुआंधार प्रचार में लगे हुए हैं और आज मैं कुछ लोगों से आपको रूबरू कराऊंगी जो लगातार उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। और क्यों प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि किसी के लिए प्रचार करना जो है आज के समय में कई बार ये स्थिति पैदा हो जाती है कि कहीं लोगों से ना सुननी पड़े, लेकिन उसके बावजूद डटे हुए हैं। इनमें से एक नाम शशि बाला तेवतिया का है, सरपंच है। शशि बाला जी, लगभग हर मंच पर हम आपको देखते हैं और आप अपने कई अनुभव भी सुनाती है हमें, तो क्या कारण है कि पिछले चुनावों में भी आप नैनपाल के साथ थी और आज भी आप नैनपाल के साथ खड़ी हैं? पूजा जी, पहले तो मैं आपका ही शुक्रिया अदा करूंगी कि आप एक लेडी पत्रकार होके समस्त पार्टियों के प्रचार को पब्लिक में इतना फैलाती हैं। आपको भी मैं धन्यवाद करूंगी। जहां तक आपने नैनपाल के बारे में मेरे से बात करी है, कोई भी आदमी वोट देता है ना, पहले उसका स्वभाव पड़ता है, उसका व्यवहार देखता है, उसका आचरण देखता है। ये सब चीज देख करके मैं नैनपाल के साथ पहले भी थी, आज भी हूँ। कोई ऐसा अनुभव है जो आपको लगा कि भाई, जैसे आप हमेशा कहती हो कोई नहीं है चक्कर में, नैनपाल की टक्कर में नहीं पड़ो, किसी के चक्कर में कोई नहीं है नैनपाल की टक्कर में, तो क्यों ये नारा दिया? क्योंकि ये गांव वाले हैं, छोड़ते नहीं है। अगर नैनपाल जी ने कहीं भी 19-20 करी तो आपको पकड़ेंगे सबसे पहले। मैं ये शब्द कहती हूँ ना, मैं पहले जनता की नजर को पढ़ती हूँ, उनकी चमकती आंखों में नैनपाल के प्रति एक भाव देखती हूँ। मैं फिर कह रही हूँ कि जिस नैनपाल के साथ सारे मौजूदा सरपंच, नंबरदार, पंच, युवा, महिलाएं सब लग रहे हों और 36 बिरादरी के यहाँ भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट पंडित जी हैं और नरियाले का मौजूदा सरपंच, दोनों पढ़न का मौजूदा सरपंच, बघौला का मौजूदा सरपंच, आप कल मांदकोल में थी, मांदकोल का मौजूदा सरपंच। हम मुस्लिम समाज में चले जाएं, जक्कोपुर, बीजोपुर, लदियापुर, कैली, कदावली, सरुपुर, सारे मौजूदा सरपंच अगर एक निर्विरोध को निर्दलीय कैंडिडेट के साथ है तो कैसे आप कह रही? मैं तो कहती हूँ आपको इसको अग्रिम बधाई देनी चाहिए जीत की। अच्छा, एक किस्सा मैंने आपके संबोधनों में सुना है कि आपको जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो आपको बाहर का बताते हैं। मैं बाहर की हूँ, जब तो हरा के बाहर भेज दी, ये बाहर का, इसको भी हरा के वही भेजेंगे। क्या किस्सा है वो? किस्सा ये है कि भिड़ू गांव पलवल जिले का सबसे बड़ा गांव है, पॉपुलेशन से भी और वोटों से भी। ये वहाँ का बाशिंदा है, मैं वहाँ की बहू हूँ। वो रिजर्व सीट में आता है, होडल कॉन्स्टिट्यूंसी में। एक बार दाव लग गया इसका, यहाँ पे दोबारा दाव कोई नहीं लगने देता, अन्ना इसका भी लगने देंगे। क्योंकि किस्सा ये है कि ये भिड़ू गांव में कह के आया है कि आखिरी चुनाव है, डिलिमिटेशन के होने के चलते भाजपा प्रत्याशी कह के आया अपने मूल गांव भिड़ूकी में कि ये आखिरी चुनाव है। आगे डिलिमिटेशन के चलते ये विधानसभा डिलिमिटेशन के चलते हुए नए परिसीमन के अनुसार इलेक्शन होगा। ये आखिरी चुनाव है, मेरा दाव लग रहा है। मैं ये कहने के लिए आई हूँ, इसका दाव यहाँ आप मत लगन दो, वहाँ हम नहीं लगने देंगे। ये दाव लगाना चाहता है, दाव नहीं लगने देंगे क्योंकि बाहरी है। और मैं नहीं कह रही, ये पृथला क्षेत्र की तमाम 36 बिरादरी कह रही है। पसीने आ रहे हैं, पता लग गया। मोदी जी भी आ रहे हैं। अरे कौन मोदी, किसका मोदी, कैसा मोदी, कोई आ जाओ। जनता नैनपाल से जुड़ चुकी है, पीछे हटने वाली नहीं है। और जो जीत का समीकरण देखते जा रहे हैं वे रोज नैनपाल पास आते जा रहे हैं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं। आप 8 तारीख को देख लेना, इस माइक को मेरे सामने लगा देना, नैनपाल विजयी होके जा रहा है यहाँ से। तो आप समर्थन में हैं नैनपाल जी के, एक अपील भी कर दीजिए जनता से, कैसे कमाल दिखाएगी कैंची? कैंची क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है कैंची। पूजा जी, मैं ये भी कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है पंडित टेकचंद शर्मा जी, मैं उनको उपाधि देती हूँ, हमारी देहाती भाषा में कहते हैं कि दुमई सांप, इधर से भी खावे इधर से भी खावे। ये है उड़ के खाने वाला सांप, जो उड़ के खाता है ये। तो मैं सही से खब मत जाना। अब ये क्या चाल चलेगा कि मैं किस ब्राह्मण नेता को बुलाऊं, क्या जाति का नारा लगवाऊं, लेकिन पब्लिक है सब जानती है, कई नारे में आवेगी ना, ये तुम ही सांप है, इधर से भी खावे इधर से भी खावे, उड़ के भी खावे, खबरें नहीं देंगे टक्कर में। शशि बाला तेवतिया सरपंच हमारे साथ मौजूद थी और आज फिर उसी अंदाज में नजर आई हैं, भाजपा प्रत्याशी पर मुखर नजर आई हैं, भारी प्रत्याशी
उन्हें बताया है। और अब जिस तरह से लगातार नैनपाल का कारवां बढ़ता जा रहा है, निश्चित तौर पर जो माहौल है पृथला के जो अन्य प्रत्याशी हैं उनके लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है, माथे पर चिंता की लकीरें पैदा कर रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो दावा ये लोग कर रहे हैं उन दावों पर जनता किस तरह से मोहर लगाती है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।